ये द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कि हार्ट सेफ पोस्चर, जो आपको पता ही है, ये सेकेंड हार्ट हम बोलते हैं काफ मसल। ये काफ मसल इस हार्ट, प्राइमरी हार्ट के जब या सेकेंड हार्ट और प्राइमरी हार्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है तो उस कम डिस्टेंस से भी आपके हार्ट को सपोर्ट मिलता है और जिससे वो जो एंजाइना है, ऑनगोइंग पेन है, वो कम होने लगता है। तो इसके एविडेंसेस वगैरह पे तो पूरी एक किताब है, लेट द सेकंड हार्ट हेल्प। इस किताब का नाम है लेट द सेकंड हार्ट हेल्प। आप में से काफी लोगों के पास होगा भी, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज। सेकेंड स्टेप, हमें एक बात समझ याद रखना पड़ेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोलेटरल आर्टरीज अपना काम बेस्ट कैसे कर सकती है, कब कर सकती है, उसको क्या चाहिए होता है। जैसे आपके पास स्टेपनी पड़ी हुई है और टायर पंचर है, आप कब ये इसको लगा पाएंगे? जब आपके पास टूल्स होंगे तभी लगा पाएंगे ना। ठीक इसी तरह से कोलेटरल आर्टरी नीड्स अ टूल। तो वो टूल क्या है? दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसको अचीव करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे भी इस वक्त आपके और मेरे बॉडी में बन रहा है, बट उस वक्त थोड़ी ज्यादा एक झटका के लिए जो हमारे जो स्टेप 2 है, ये भी आपको पता है कि जिंजर, अदरक इतना बड़ा टुकड़ा लिया, अगर तो वो बेहोश नहीं हुआ तो वो चबाया जा रहा है, राइट। और अगर तो बेहोश हो गया तो मिर्ची का तेल आपने जीभ के नीचे डाला 2-3 बूंद, तो जिससे उसका बेहोशी से होश में आ गया तो फिर अदरक चबा सकता है। दिस इनहेंसेस द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। आंखों में आंसू आने लगेंगे और जैसे जैसे आंसू आते जाएंगे, जब आप करके ऐसे भी खा के देखिएगा, आंखों से आंसू आएंगे, इतना तीखा होता है ना, और वैसे वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? सिम्टोमेटिक रिलीफ। ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कम बात की मैंने, उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यूनिवर्सली दुनिया में बहुत सारे रिसर्च पेपर अब इस पे फोकस कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जब आप ये हॉट वाटर इमर्शन, जो कि कोई नई बात नहीं है, जब ये 42 डिग्री सेल्सियस, हमारे हॉस्पिटल में इसी तरह के होते हैं और ऑटोमेटिक है, इसमें जब आप अपने सेकेंड हार्ट यानी काफ मसल को जब डालते हैं, अभी तो मैंने जूते पहने, अब बाद में आप में से कोई आके ट्राई भी कर सकता है, तो जब डालते हैं यहां तक, जब काफ मसल्स पानी के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट बात, व्हेन इट इज इनसाइड द वाटर, तो उससे पूरे बॉडी में वेजो डायलेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है, और ये जो होता है ये 30 मिनट्स के अंदर होता है, विद इन द 30 मिनट्स। और अगर वापस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर ये कहता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, आप इसको पढ़ेंगे तो इट कॉजेस प्रोटेक्शन इन द माइक्रोवेस्कुलर डायलेटर फंक्शन। माइक्रोवेस्कुलर डायलेटर फंक्शन, तो वो जो माइक्रो वेसल्स होते हैं उनको खोलने का काम करता है। इट ओपन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द कोलेटरल आर्टरी, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, इट हेल्प्स, इट इज अ प्रोटेक्टिव नेचर। कब? इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी टूल क्या है? ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन पे जैसे ही पैर डालेंगे, आपके ब्लड वेसल खुलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ेगा, और उससे इस्कीमिया, रिपरफ्यूजन, इंजरी, राइट, मतलब जो इंजरी हुई है, हार्ट अटैक कोई इस ऐसे शब्दों से यूज करते हैं, तो तब उस इंजरी को उसी वक्त साथ साथ ही वो हील करने लगता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है 2020 का। तो इसके बाद इस पे ध्यान दिया कि जब हम पैर को ही पानी में डाला, 42 डिग्री सेल्सियस है, पानी गर्म है, तो उसमें ब्लड वेसल खुले, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ा, हार्ट सेल को अपना खाना पीना यानी कि ब्लड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो आपका हार्ट अटैक वहीं पे रिवर्स हो गया, हॉल्ट हो गया। वेरी सिंपल, राइट।